हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। योजना समीक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ सिंह शेरावत आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूडीआईडी कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे एक नया यूडीआईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक पीपीटी शो हो रही है जिसमें कुछ स्टेप्स बताई गई हैं। यूडीआईडी कार्ड की कोई भी नई एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो ये एप्लीकेशन पूर्णतया ऑनलाइन है। इसे आप किसी ई मित्र से अप्लाई कर सकते हैं या आप खुद अपने स्वयं के मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक साइट है स्वावलंबन। स्वावलंबन पोर्टल है। इस स्वावलंबन पोर्टल से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है। जब आप स्वावलंबन पोर्टल पर जाते हैं और स्वावलंबन पोर्टल पर अप्लाई फॉर यूडीआईडी करते हैं, यूडीआईडी के लिए आवेदन करें, तो उसमें आपको ये 6 पॉइंट्स दिखाता है कि आप इन 6 पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में आप एक चेक बॉक्स को चेक इन करके और आवेदन के लिए सबमिट करें। तो ये 6 पॉइंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ क्या क्या है ये। इसमें आपको आवेदन जमा कराना होता है, यानी कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिल करनी होती है। फिर ये आपका आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही जाता है अस्पताल के पास में जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें। तो आपको अपने आवेदन की रिसिप्ट लेकर उस अस्पताल में जाना होता है और उसमें जो यूडीआईडी की शाखा है वहाँ जाकर आपको आपकी स्लिप या रिसिप्ट जो भी है वो उसको देनी होती है। उसके बाद में आपके आवेदन का सत्यापन होता है। अस्पताल में आप जाते हैं, वहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाता है। जो स्पेशलिटी रखते हैं, मान लो किसी को नाक में दिक्कत है, कान में दिक्कत है, जो भी मतलब 21 प्रकार की डिजेबिलिटी डिस्क्राइब की गई हैं अपने यहाँ पर। तो उसमें आप किसी को चलन नहीं सकता है, किसी को श्रवण बाधा है, तो इस प्रकार से आप जिस भी कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहे हैं आपको उसके विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। फिर वो आपका वहाँ पे मेडिकल जांच करते हैं, देखते हैं आपको। उसके बाद में वो जो बोर्ड है वो बोर्ड लिख कर देता है समीक्षा करने के बाद में कि किस प्रकार की दिव्यांगता है और इसमें कितने प्रतिशत तक का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। दिव्यांगता के प्रकार और प्रतिशत का निर्धारण करेंगे जो मेडिकल बोर्ड है, वो आपकी समीक्षा करके उसका निर्धारण करेगा। विशेषज्ञ आपको चेक करेंगे, फिर मेडिकल बोर्ड आपके परसेंटेज का निर्धारण करेगा। फिर आता है छठा, यूडीआईडी का निर्माण और प्रेषण। मेडिकल बोर्ड के आधार पर संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी आपका यूडीआईडी कार्ड जारी करता है। जो मेडिकल बोर्ड ने जितने % का रिकमेंड किया है, संबंधित सीएमएचओ उस परसेंटेज को जारी करता है। उसके बाद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड पते पर उस कार्ड को भेज देता है। ये तो हुई इन 6 पॉइंट की बात। अब पोर्टल कैसा दिखता है, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो ये यूडीआईडी पोर्टल है और इसके लिए जो ऊपर एड्रेस आ रहा है स्वावलंबन कार्ड .government.in, ये आप गूगल पे डाल के इस पर जाएंगे। फिर ये टैब जो शो हो रही है यूडीआईडी के लिए आवेदन करें, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं इस पेज पर। आपके सामने ये चरण दे रखे हैं, 6 चरण। अपना यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्राप्त करने के चरण जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, ये 6 चरण हैं। तो इन आपने देख लिए, समझ लिए। तो इनमें नीचे एक चेक बॉक्स दे रखा है
इसमें है कि मैंने प्रक्रिया को पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है। आपको ये चीज़ें करनी होंगी, तब आप UDID कार्ड प्राप्त कर पाएंगे। तो इसको आप सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में UDID कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपसे पूछता है कि आप नया कार्ड बनवा रहे हैं, क्या आपके पास में पहले से कोई ऑफलाइन जारी किया हुआ, कोई कैंप में जारी किया हुआ कार्ड है, क्या आपका कार्ड कहीं रिजेक्ट हो गया था, क्या आपको नए UDID कार्ड की ज़रूरत है, पहले से कोई था, आप उसमें कुछ चेंज करवाना चाहते हैं। तो ये अलग अलग 6 प्रकार से अप्लाई करने के लिए आपको बोल रहा है। तो अगर आप नया अप्लाई कर रहे हैं तो पहला है आई हैव नेवर ऑब्टेन एनी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड इश्यूड थ्रू UDID पोर्टल और एनी अदर प्लेटफॉर्म या मीन्स, किसी माध्यम से मेरे पास कोई UDID कार्ड जारी नहीं किया है, मैंने जारी नहीं करवाया। तो इसको आप टिक करके और आगे सबमिट करेंगे। तो जैसे इसको सबमिट करते हैं तो ये आधार eKYC का ऑप्शन आ गया। इसमें आप आधार के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं या आधार एनरोलमेंट के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आधार नंबर है तो आधार से करें, नहीं है आप ये आधार नहीं बन के आया तो एनरोलमेंट नंबर होगा, अप्लाई किया होगा आपने आधार के लिए, तो उससे करें। इसको सबमिट करते हैं। तो ये वो फॉर्म है जो UDID के लिए है। इस फॉर्म्स को आप फिल करेंगे। अब मैं आपको डिटेल से बता दूं इसके बारे में। तो इसमें एप्लीकेंट फुल नेम डालना होगा, मोबाइल नंबर डलेगा एप्लीकेंट का, मेल ID, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम ऑफ एप्लीकेंट फादर मदर या गार्जियन, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार एनरोलमेंट नंबर, उसकी PDF अपलोड कर देंगे। आइडेंटिटी प्रूफ इसमें अपलोड करवाएगा इनमें से कोई भी एक, पैन कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो। इसमें 2 आइडेंटिटी प्रूफ ये मांग रहा है, एक आधार नंबर और एक इसके अलावा वोटर ID, पैन कार्ड, जो भी हो उसकी PDF इसमें अपलोड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ये है एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, पत्राचार के लिए या फिर आपका जो UDID बन के आएगा उसके लिए एड्रेस। इसमें जो भी ये है फॉर्मेलिटी आप करते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, पिन कोड, इन पे आपका डिस्पैच किया जाएगा। फिर अगला है डिजेबिलिटी डिटेल पूछ रहा है। तो इसमें ये इन केस ऑफ मल्टीपल डिजेबिलिटी प्लीज चूज़ 2 और मोर आउट ऑफ 20 डिजेबिलिटीज़। 21 डिजेबिलिटी हैं, उनमें से आपको 2 चूज़ करनी है। तो आपको जैसा लग रहा है ये जैसे ही जाएंगे आप इस पर तो ये आपको सारी डिजेबिलिटी शो हो जाएंगी। आप किस डिजेबिलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं इनमें से आप चूज़ कर लें। फिर उसके बाद में आता है कैसे हुई डिजेबिलिटी, एक्सीडेंट से, डिजीज से, अनुवांशिक है, इन्फेक्शन से हुई, मेडिसिन से हुई, आपको उसका रीज़न देना होगा। फिर नेक्स्ट है ये बर्थ से, बाय बर्थ है या नहीं है, तो वो भी आपको बताना होगा। उसके बाद में हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट, इश्यू ऑफ UDID कार्ड, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। आप इसके बाद में कौन से हॉस्पिटल से आप अपना असेसमेंट करवाना चाहते हैं उसके लिए हॉस्पिटल का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। फिर ये करने के बाद में ये कैप्चा है, जैसे 8+10 आ रहा है तो 18 डालकर, और नीचे ये इसको क्लैरिफाई करा रहा है कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ मेरी सारी सही है। इसको चेक करके आप यहाँ पे टिक करके और जब सबमिट करते हैं तो आपका नए UDID कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई हो जाता है। ये प्रक्रिया करने के बाद में आप इसको सबमिट कर देंगे इस फॉर्म को, और सबमिट करके इसका एक प्रिंट निकाल लेंगे। फिर जो आपने यहाँ पे हॉस्पिटल जो सेलेक्ट किया है, अप्लाई किया है, उस हॉस्पिटल से आपके पास में एक मैसेज आएगा जब वो आपको असेसमेंट के लिए बुलाते हैं। तो जब मैसेज आता है आपके पास तो आप इस जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई की है इसका प्रिंट लेकर उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और वहाँ जो मेडिकल बोर्ड उन्होंने गठित कर रखा है उस मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपका एग्जामिनेशन किया जाता है, आपको एग्जामिन किया जाता है। फिर आपकी जो डिजेबिलिटी है उसका प्रकार और प्रतिशत वो निर्धारित कर देते हैं,
और आपका UDID कार्ड जारी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप खुद के मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं आता है यूज़ करना तो अपने परिवार किसी सदस्य से करवा लें, या फिर ई मित्र तो है ही, किसी भी नज़दीकी ई मित्र पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।